हाई प्रोफाइल वाराणसी सीट पर आखिरी मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी यहां से इस बार भी उम्मीदवार हैं। इनके मुकाबले में कांग्रेस के अजय राय और इत्तेहाद की शालिनी यादव हैं। पेश है वाराणसी सीट पर एक नजर। बनारस हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत का कदीम मरकज है। गंगा के किनारे आबाद इस शहर का हिंदू मजहब में अलग मकाम है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से जैसे ये मुल्क की सियासत का भी मरकज बन गया है। अगर वाराणसी लोकसभा सीट की तारीख की बात करें तो इससे शुरुआत 1952 से हुई। वाराणसी 1952 से पार्लिमानी हल्का बना। 1952 से 1962 तक वाराणसी सेंट्रल से कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 1967 में सीपीएम को यहां कामयाबी मिली। 1991 से 1999 तक 4 इंतखाबात में मुसलसल बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2004 के इंतखाबात में कांग्रेस ने वाराणसी में वापसी की। 2009 में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी से शानदार जीत दर्ज की। 2014 में नरेंद्र मोदी ने तारीखी जीत हासिल की। वजीर आजम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने इस बार भी अजय राय को मैदान में उतारा है, जबकि एसपी बीएसपी इत्तेहाद की जानिब से शालिनी यादव मैदान में हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने हरीफ अरविंद केजरीवाल को बड़े फर्क से जेर किया था, जबकि कांग्रेस के अजय राय तीसरे मकाम पर रहे थे। 2014 के नतायज। उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी बीजेपी। नरेंद्र मोदी को यहां 5,81,022 वोट मिले। उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, पार्टी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। गुज़िश्ता 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने बनारस से खास नाता जोड़ने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब भी नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शालिनी यादव और अजय राय नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? ये तस्वीर 23 मई को बिल्कुल साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।